अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं उमैर मीडिया यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट मौजूद हैं जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं। आए मिलते हैं मैडम अफशा खान से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम कुछ सवालात करने थे आपसे। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मैडम आप इतनी खूबसूरत है, सवाल बाद में ना कर ले, पहले आपको थोड़ा देख लें। चले जी, थैंक यू। आप देखिए और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप मुझे। आप क्या दिखाएंगी? मेरी बात सुने, आप टिकट लेके क्यों नहीं आए हमें देखने के लिए? टिकट लेके देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे हम। वो मैं देख चुका हूँ इसी तरह ही। अच्छा जी। कि आप यहाँ पे ड्रामा कर रही हैं, यहाँ की पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ? मैं बेसिकली रावलपिंडी से ही हूँ। ये मेरा अपना शहर है, मेरा स्टार्ट भी यहाँ से था। हमारे पिंडी के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी पब्लिक है हमारी यहाँ की। जी जी, आप पिंडी से बिलोंग करती हैं? जी मैं रावलपिंडी से ही हूँ। जी जी, मेरा आप स्टार्ट भी इधर से मोती महल से ही था। स्टार्ट भी यहीं से था? स्टार्ट भी यहाँ पे ही था। अभी मुझे माशाल्लाह 6 साल हो रहे हैं काम करते हुए। आप पंजाबी में बात करना चाहेंगी हमसे? जी बिल्कुल, तुसी बोलो पंजाबी, ਅਸੀਂ पंजाबी बोलांगे। अच्छा मिकी पटवारी भी अच्छी नहीं पर थोड़ी थोड़ी। ला फिर ठीक है ना। मैडम तुसा ये दसो कि तुसा कितने भैन भरा हो? मैं अकेली बहन हूँ। कली? हाँ अकेली बहन हूँ और एक भाई है मेरा सिर्फ। बड़ी अच्छी बात है फिर तो। बच्चे दो ही अच्छे हैं। दो ही अच्छे। इसी बात पे चलो आते हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? जी मैं अनमेरिड हूँ, भी अभी शादी का सोच रही हूँ। सोच रही हैं तो किस तरह का लड़का तुसें चाहिए ना किया जावे? मैं कि मुंडे जड़े ना ज़रा क्लीन शेप वाले, ज़रा सोहने होन, पेंटा शल्टा पाने होन ते इस टाइप दे मुंडे मिकी पसंद है। अच्छा अच्छा, इस टाइप ने। मैं तो कुछ और सोची था ऐसा। चलो नहीं दाड़ियाँ वाले मिकी नहीं पसंद। नहीं मैडम, अच्छे होने हैं तक ना। मैं कितना ज़बरदस्त लगते हैं। नहीं तुसी तो ज़बरदस्त है, और लेकिन मेरी अपनी एक चॉइस है। मैंने पढ़िया लिखा अच्छा लड़का चाहिए। अच्छा लड़का चाहिए। अच्छा ये दसो, लेकिन ज़रा डोले शोले होन, ज़रा बॉडी बिल्ड हो, क्लीन शेप हो, ज़रा सोहना सलक्का जो है। अच्छा अच्छा, तुसी के बनना चाहने से तो तुसी आर्टिस्ट बन गए हो, इस बारे च दसो। मैं कि ना वैसे भी ना शौक सी कि मैं इस तरह के काम करा, अच्छे अच्छे कपड़े पावा कोई, लेकिन स्टेज का नहीं सी कोई ड्रामे श्रामे च दिल सी ते, लेकिन आ मैं स्टेज ड्रामे च गई। लेकिन अभी शुक्र अल्लाह पाक दा, करम एहसान है, बड़ी इज्जत मिली है मिगी ते बस थोड़े थोड़े तुसी कुछ और भी बन सकने सो ना, स्कूल टीचर या डॉक्टर या इंजीनियर, कुछ भी। तुसा क्यों चूज की? बस मैं वैसे तो ब्यूटिशियन सा ते जिथों मैं ਇੱਥੇ आई मैं जिया भट्ट ਦਾ मेकअप करना से ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मिकी ना कदी पटवारी अच्छी नहीं है ते कदी पंजाबी कदी उर्दू। नहीं नहीं, सही है, मजा आ जाए तुसा ना गप लाने ना। तुसा छिकी रखो, ऐसा पूछने जाने हो सको। हाँ चले ठीक है। मैं ना इधर बेसिकली आई थी जिया भट्ट का मेकअप करने के लिए। अच्छा। असद भट्ट की डेट थी, उन्होंने कहा कि आपको, मैंने उनको बताया कि भाई मुझे भी शौक है, तो उन्होंने मुझे बोला, तो असद भट्ट ने मुझे कहा कि आपको शौक है? मैंने कहा जी मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का। तो फिर उन्होंने मुझे एक रोल दिया, उसके बाद फिर एंट्री की मैंने, उसके बाद फिर आस्ता 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 आज यहाँ पर हूँ मैं। आज यहाँ पर हैं। आप ये बताएं कि आप एक्सीडेंट से ही आई हूँ। एक्सीडेंट से आई हैं? हाँ, अचानक। अच्छा, जब आपने पहला ड्रामा किया तो आपको कैसा लगा कि ये मैं कर सकती हूँ या नहीं? नहीं मुझे शौक था, मैंने आपको बताया ना कि मुझे शौक था। मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो हमीद बाबर साहब की माँ का रोल किया था, तो बस लोगों ने आपने? जी हाँ जी। तो जब मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा इसने तो अपनी पोती की उम्र की वो रख ली, कहने मेरे अब्बे ने दूसरी शादी की थी। माड़े प्यो ने दूसरी शादी की बड़ा फनी रोल है क्या? हाँ फिर जी बहुत फनी रोल था और काफ़ी पब्लिक ने पसंद किया मुझे। उसके बाद उन्होंने कहा भाई लड़की कुड़ी जड़ी कैश हो गई है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर लिया, फिर आज कर रही हूँ, कल कर रही हूँ, इधर कर रही हूँ, मोती महल पे कर रही हूँ, रियाल्टो में कर रही हूँ, फिर आउटडोर चली गई मैं। जी जी। हाँ जी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि तुसा कितने लोगों ने घर बर्बाद करी तो अपना घर आबाद किया? मैं आज तक तुसी मेरा कोई भी नहीं सुनोगे कि कोई भी ऐसा कोई मेरा करैक्टर नहीं कि मैं किसी का घर बर्बाद कर देता है। मैं सिर्फ अपना ही वसाया है। अपना वसाया ने किसने नाल? बस अपना घर जैसा फैमिली के नाल, अच्छा अच्छा अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, और तुसी ये दसो कि तुम्हारी खूबसूरती का क्या राज है? बड़े खूबसूरत हो तुसी। मेकअप। नहीं वैसे मेकअप तो अलावा भी खूबसूरत हो, देखा मैं। अच्छा ये तो आप कह रहे हैं ना। ये मस्का नहीं लगा रहा? अच्छा बस यही है कि बस सोते बहुत ज़्यादा है, जब टाइम होता है उठ के इधर आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं है। पूरा दिन सोना और शाम के बस शाम का इस टाइम हम लोग, हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है काम की तरफ। ये तो है। आप ये बताएं यहाँ से आप जाती हैं तो फिर क्या करती हैं? सो जाती हैं या आप जागती रहती हैं? जाके सबसे पहले नहाते हैं, नहाने के बाद फ़ौरन बात करते हैं खाना, खाने के बाद फिर
ऐसा शुरू होते हैं मोबाइल से, जब तक मोबाइल मुंह पे नहीं बजने लग जाता ना तब तक हम लोग उठते छोड़ते नहीं है मोबाइल को। अच्छा, आप ये बताएं, खाने की बात से याद आया कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे भिंडिया गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, कीमा करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, इस टाइप की चीज़ें। खाना खाती हैं या खाना बना भी लेती हैं? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। पागल तो नहीं बनाती कई लोगों को? बन जाते अक्सर। मुझे तो नहीं बना दी। नहीं नहीं नहीं, मैं सही ठीक ठीक बात कर रही हूँ सॉरी। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि जो आप यहाँ पे ड्रेस पहनती हैं वो तो बड़े महंगे होते हैं, इतनी आपकी पेमेंट नहीं होती है, वो ड्रेस कहाँ से आते हैं? यही आपको बताती हूँ कि पेमेंटें हमारी माशाल्लाह अच्छी होती हैं, कुछ लोगों की नहीं भी होती, मतलब कि आस्ता आस्ता ही बढ़ती है पेमेंट। तो उस लिहाज से ही हम लोग कपड़े जो है पेमेंट में से ही मैनेज करते हैं जैसे भी है। फैन भी कुछ दे के जाते हैं? डेफिनेटली, जाहिर सी बात है कि हो जाता है, इनाम वगैरह गिफ्ट वगैरह आ जाते हैं तो फिर मैनेज हो जाता है। बात वही आ गई ना कि कितने लोगों को लूटा आपने। बस हम लोग मुंह से नहीं कहते कि सानू दे दो पैसे से मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑन द स्टेज अगर किसी को हमारी परफॉर्मेंस पसंद आती है तो कोई गिफ्ट वगैरह हो जाए तो। अच्छा मैडम, कभी आपने मोहब्बत की ज़िंदगी में और कितनी बार की? मैंने सिर्फ एक ही दफ़े मोहब्बत की है, तो बस इंशाल्लाह उससे शादी होगी और उसके बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे बस। अभी शादी करनी है? नहीं नहीं, मैंने पहले झूठ बोला था, अब सच करती हूँ, मेरी शादी हो गई है। अभी सच्ची आस्ता आस्ता और बोलेंगे सच्चा। हाँ। आप ये बताएं मैडम कि शादी कितनी उम्र में की आपने? मैंने मेरे हेल्प में 18-19 की थी मैं। 18-19 की? बड़ी जल्दी शादी कर ली आपने। हाँ, बस जल्दी होगी, मुझे लड़का बहुत पसंद आ गया, मैंने कहा ये जाने ना पाए बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, क्या बात है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जब इस फील्ड में आई, आप बता दें कि एज भी बड़ी कम थी तो लोगों ने ट्राइयाँ तो बहुत मारी होंगी आप पे। वो तो जाहिर सी बात है, इधर तो दाना डालते हैं, लेकिन मैं जब घर से निकली थी ना, मुझे इन चीज़ों का कोई शौक नहीं। जब जो बंदा प्यार तो बार बार हो जाए, जो बंदा एक दफ़ा इश्क कर लेना उसको दोबारा कभी किसी प्यार या इश्क नहीं होता। जो बंदा इश्क कर लेता है ना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, आपने प्यार किया या इश्क किया? किया। इश्क तो नाकाम होता है, पत्थर पड़ते हैं, सारा कुछ है। सब कुछ हुआ, लेकिन यह है कि आज माशाल्लाह मैं मेरे हस्बैंड हैं साथ में, मेरे बच्चे हैं, तो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। बालों में विग लगाई है या असली है? मेरे ये असली है, मैंने आज ही कटिंग करवाई है, देखें बड़े आपको। ज़्यादा चमक और बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो आज ही कटिंग करवा के आई हूँ मैं। अच्छा, आज ही कटिंग करवाई आप? बहुत रफ हो जाते हैं रोज रोज स्ट्रेट करने से। अच्छा, तो ग्रां केड़ा केड़ा? रावलपिंडी ग्रां नहीं है। ये तो शहर है ना? शहर की हूँ, इधर की हूँ। अच्छा। इधर ही पैदा हुए हैं। इधर ही? इधर ही शादी हुई है, इधर ही पैदा हुए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई शेर व शायरी का शौक है आपको? मुझे ना याद नहीं रहता दरअसल। कोई याद हो तो सुना दे। नहीं आता ना। देख लें, नहीं तो कोई गाना ही सुना दें, किसी की फरमाइश है। किसकी फरमाइश है? गाना आपके चाहने वालों की। क्या गाना गाऊं? मुझे तो कोई गाना याद कुछ नहीं है। भी जो भी याद हो सुना दे आप। चले ठीक है, ओके। एक छोटा सा 2-3 बोलूंगी जी बोलें। जो मुझे याद है। मिल दिए माया एक बार जिंदगी, साडे नाल हंस के गुजार जिंदगी, विछड़ गए ते दोवें रुल जावांगे, फस जाने दुखां विच कार जिंदगी, मिल दिए माया एक बार जिंदगी, साडे नाल हंस के गुजार जिंदगी। थैंक यू। क्या बात है मैडम, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप सिंगर बन जाती वो बेहतर था। हाँ, अब जैसा हमारा काम चल रहा है, अब मैं सोच रही हूँ सिंगर बन जाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब गाना शाना तो उन्होंने करने नहीं देना। मैडम, मैं सीरियस एक टॉपिक है उसकी तरफ आना चाहूँगा कि जो थिएटर बंद हो गए थे, बड़ा इश्यू चल रहा था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ मतलब कि जिनको काम आता है वो काम करें, जिनको मतलब कि नहीं आता, लेकिन पसंद भी लोग वही चीज़ें करते हैं जो आर्टिस्टें आजकल कर रही हैं। जो आर्टिस्ट बिल्कुल सीधा सीधा गाना करके जा रही है ना, उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसके वीक फ्री जाते हैं। जो मतलब कि इस तरह के काम करती हैं, या प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा कोई भी मेरा ये इंटरव्यू या इस बात से, प्लीज़ सब आर्टिस्टों से पहली माजरत कि मतलब कि जिनको काम आता है ना
वो काम जो है ना करती हैं, तो ज़ाहिर सी पब्लिक की भी डिमांड होती है कि ज़ाहिर सी बात है वो इधर कोई नमाज़ पढ़ने के लिए तो नहीं आते ना, ठीक है, हर कोई एंजॉय करने के लिए आता है। वो घरों में कितनी टेंशनें परेशानियां, हम लोगों के घरों में भी टेंशन परेशानियां होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इधर आते हैं इनको एंटरटेन करने के लिए, पब्लिक को। लेकिन यह है कि सीधा साफ सीधा काम करना चाहिए, साफ़ सुथरा काम करना चाहिए सबके। लेकिन देखिए एक गलती करता है उसकी वजह से सबका रिजक पानी बंद हो जाता है। थिएटर के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारे आर्टिस्ट, और लोग भी हैं यहाँ पे अमले में, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं हमारे थिएटर में जो इसी काम की वजह से उनका घर का किचन चलता है। जी जी।